2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से अपने रंग बदलता जा रहा है, जिस तरह से सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उसी के साथ लगातार जनता भी अपना विचार बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है कि आखिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के किस ओर देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें, इस वक्त मैं सहारनपुर लोकसभा में हूँ। सहारनपुर लोकसभा वो लोकसभा है जहाँ पर जो निर्णायक वोट है वो मुस्लिम वोट के अनुसार यहाँ का सांसद चुना जाता है। अगर बात करें 2014 की, तो इस वक्त मोदी लहर के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने अपना जो विकास का कारण था वो नरेंद्र मोदी भाजपा जनता पार्टी को चुना था। 2019 में बदलाव करके बसपा के सांसद हाजी फजल रहमान को चुना। लेकिन अब 2024 के अंदर क्या होने वाला है, तमाम लोग मेरे साथ हैं मुस्लिम समाज के, उनसे जुड़ते हैं, आखिर जानते हैं कि आखिर 2024 में क्या होगा। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, कैसे देख रहे हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है? कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय चुनाव है, क्या सच में त्रिकोणीय चुनाव है या एक तरफा है? भैया सुनो मेरी बात जी। अलविदा हो रहे हैं जी। कौन? आप समझ गए, अलविदा हो रहे भी। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आखिरी चरण चल रहा है बस। कोई भी काम सही नहीं करा इन लोगों ने। हिंदुस्तान को 20 साल भी चढ़ा दिया इन लोगों ने। हिंदुस्तान को 20 साल भी चढ़ा दिया जी जी। लेकिन ये तो कह रहे विकास करा दिया हमने, विकास की गंगा बहा दी। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा इन लोगों ने। इन्होंने तो खाएंगे। और हिंदुस्तान को रोजगार बताओ, कहाँ किसका रोजगार है बताओ तुम मुझे। एक रोजगार बताओ, एक आदमी रोजगार कर रहा। रोजगार की ऐसी माँ छोड़ रखी इन लोगों ने कि रोजगार नहीं है बिल्कुल। गाली नहीं दीजिएगा, माफ कीजिए, लाइव चल रहा। लेकिन एक बात बताइए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर आए थे, लहर थी। आज क्या हुआ? आज नींद भी नहीं आई मोदी को। आज नींद भी नहीं आई मोदी को रैली देख के। आज तुम तो वीडियो वाले हो। ये कह रहे थे कि सहारनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आज नींद भी नहीं आनी, आज नींद भी नहीं आनी जी। देखो रैली कैसी फॉलो हो गई हो। मन पलटती है, सब पलट गया मामला। कुछ नहीं रहा। 20% लगा हुआ साथ मोदी मोदी कर रहा, कुछ नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट की अगर बात करें, निर्णायक वोट साबित होता है। अगर मुस्लिम वोट ही भाजपा से नाराज दिखा तो सरकार बदल जाएगी। अब सुनो मेरी बात जी। वो अब के कांग्रेस को इतना वोट मिल रहा, हिंदू वोट इतना मिल रहा कि कभी जिंदगी नहीं मिला। इससे बहुत खिलाफ है लोग अंदर। खाने क्या बात कर रहे, तो बहुत खिलाफ है अंदर। हम तो मजदूर है, रोजगार तो हम तो मजदूरी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां व्हील इनके चल रहे, ये कहते तो नहीं, प्रसाद बहुत ज्यादा है। आखिर कारण क्या है कि कांग्रेस के साथ समर्थन करेंगे? ऐसे होगा, इसे लावेंगे, इसे लावेंगे। 70 साल काम करके वो क्या बताओ क्या क्या गड़बड़ कर दिया। तो कह रहे 70 साल में सिर्फ घोटाले करे थे। बताओ ये घोटाला बताओ। तुम दूध के धुले हुए हो, तुम दूध के धुले हुए हो, बाकी वो घोटाले करे जाएंगे। हाँ जी चाचा, एक मिनट आप पर भी आऊंगा। क्या नाम है चाचा आपका? जमील अहमद। जमील चाचा, कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव है? क्या घोटाले की सरकार भाजपा है या विपक्ष है? भाई घोटाले की सरकार तो भाजपा है। किन कारण से हैं? एक तो कारोबार जी, फैक्ट्री, अच्छा जितनी फैक्ट्री हैं उनसे जो है नहीं घूस खा रखी है जी। जो चीज जो है 10 रुपए की थी उसे साले को 20 की कर दी, 20 की कर दी। हर जगह घूस खा रखी है, लगातार दबाव है। लेकिन घूसखोरी कहाँ है? वो तो कह रहे भाजपा के जितने भी घूसखोर थे सब खत्म कर दिया। लंबा काला धन कहाँ? वो काला धन कह रहे थे, काला धन कहाँ गया? वो किस पे काला धन? काला धन किस पे है? कहाँ वो? ये तो बताओ मुझे, काला धन कहाँ? तो हमने निकाल दिया जनता के कहाँ विकास के लिए। किसे दिया? वो कह रहे जनता को विकास करा दिया, मकान दिया, दिया, वो राशन दे दिया। भाई ये तो सिर्फ जनता को, जनता का ही पैसा लौटाते हैं। कोई भी नेता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, जनता ही पिछड़ी, जहाँ भी पिछड़ी। आखिर 24 में किसे देख रहे? गठबंधन को देख रहे क्या? है जी, हम तो खाली जो है ना कांग्रेस को देखेंगे अब। खाली कांग्रेस को? हाँ जी चाचा, आप अभी कुछ कह रहे थे। कांग्रेस ये बताओ आखिर कहाँ पे कर दिया इन्होंने घूसखोरी, कहाँ कर दिया भ्रष्टाचार? ये दूध के धुले हुए सब, बाकी पापी ये दूध के धुले हुए सारे। ये दूध के धुले हुए, ये दूध इनकी बात है, दूध को धुले हुए। आज मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही कि आज मोदी को नींद नहीं आनी सहारनपुर सीट के ऊपर। वो तो कह रहे आशीर्वाद दिया था 14 में जनता ने, 24 में फिर देगी। नींद नहीं आनी आज नींद भी नहीं आनी। अगर सोचा पड़ेगा आज वो पहले ही कह दिया उन्होंने। वो तो कह रहे 400 पार, उसका कैसे हो जाएगा? कह रहे मुस्लिम समाज मेरे साथ आगे, बड़ों ने आशीर्वाद दिखा देगा। आपको देखियो तुम भी, आपको देखियो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सीट क्या कांग्रेस की आएगी, समर्थन में आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही। एक नहीं, चारों आ रही। एक की बात कर, हम चारों की बात कर रहे हैं। चारों सीट आ रही। लगा ली मेरे से। आपसे बात करता हूँ तय, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, कौन सी सरकार सबसे बेहतर लगी? आज मेरी बात सुनो चल को। हमें तो ये सारी सरकार बढ़िया लग रही है, अगर ये सही चले।
सरकार तो कोई बुरी नहीं है। क्यों जी? 70 साल में कांग्रेस आपने देखी कि भाजपा देखी, कैसी लगी? लेकिन मेरा बात सुन लो, हर चीज का टाइम है। वो अपना काम कर रही, ये अपना काम कर रही। लेकिन भैया तो बड़े नाराज दिख रहे, कह रहे भाजपा ने कुछ काम ही नहीं करा। ऐसी बात नहीं है, देखो हर आदमी अपना अपने हिसाब का है। इन्होंने सिर्फ काम करा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस यो काम करा, और उनके अलावा कुछ नहीं है। आपस में ऐसे फूट डाल दी इन्होंने, ऐसे फूट डाल दी कि जिंदगी में ऐसे कभी कभी नहीं हुआ। भाई भाई को समझ रहा, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बना कुछ दिया। भी नहीं करा उन्होंने, कुछ ही नहीं करा। हाँ, सब लाइन में लगा आज हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाया, बीच में दीवार खड़ी करी। लाइन में आज लगा। बात ऐसी है, आपको बताऊं मैं कि जो भी है बस बेहतर है। ये जो है राजनीति का, इसका हर किसी को नहीं पता क्या है। जो तो जी बात तो अब बुरा मत मानिएगा, आप भी बात गोलमोल कर रहे हैं। गोलमोल लेकिन क्या? ये नहीं बता रहे कि आखिर दिखेगा कहाँ अब की बार। ये तो मेरा मसूद है सारे, आज मेरी बात सुन लो, कांग्रेस है सारे यहाँ। यहाँ तो जो भी है एक रुके जमीन जहाँ ये हमारे जो है बम्बिनी के साथ ही खड़े हैं। सब एक तरफा है आपकी बात। एक तरफा ही है। आखिर 19 में ऐसा क्या हो गया था कि बसपा का दामन थामना पड़ गया था? नहीं तो बसपा बाजी में देखो हार जीत तो है जी। जिसे जहाँ वोट देना वो देवे। जी। अब कोई कांग्रेस ही है, जी। कोई फूल वाला है, जी। कोई वो है, सारे अलग अलग जी। है। वो चाहे हारो जीत तो कोई भी इसका नहीं है मैं भाई कौन जीत रहा कौन हार रहा, अपनी अपनी पार्टी देख रहा हर आदमी। पार्टी देख रहा है। हाँ। आपके हिसाब से बेहतर पार्टी कौन सी है? बस जी हमारे तो बेहतर ही कांग्रेस ही थी पहले। कोई हमारा झगड़ा नहीं पकड़ा नहीं, अपना चल रहा था काम। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस बेहतर थी, क्या भाजपा की सरकार जब से आई है झगड़े हुए हैं? ना जी झगड़ा नहीं हुआ कहीं भी। तो झगड़ा कराना तो यही एक आदमी हम है। क्यों कह के झगड़ा हुआ? कराना तो यही आदमी है। हाँ जी, आप ही बताइए। झगड़ा कराना तो ये खुद है। लेकिन वो तो कह रहे हमने झगड़े खत्म कर दिए। इंदिरा की ने मारी, राजीव की ने मारी, झगड़ा को ये फसाद तो खुद यही है। इनको मारा? इंदिरा को उसे क्या नाम है, राजीव गांधी को कितने उड़ाए, यही आप फसाद करने वाले हैं। सरकारी बताओ कौन झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये खुद झगड़े वाले हैं, ये तो खुद झगड़े वाले हैं। लेकिन वो तो कह रहे जब से 14 की सरकार आई है हमारे कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं और हुआ। तो मैं कह तो रहा हूँ, तो खुद झगड़े वाले कहा करा देंगे झगड़ा, ये तो सरकार चलानी। कह रहे यूपी को गुंडा मुक्त कर दिया। अगर दूसरी सरकार से झगड़ा होता, कह रहे यूपी को अपराध मुक्त कर दिया। अरे वो कहीं नहीं करा उन्होंने, यूपी को पूरा करा नहीं करा भैया यूपी को अपराध मुक्त? पता नहीं जी, हम तो रहने वाले तो यूपी के, कहाँ के हैं? नहीं यूपी के ही हैं जी। यूपी में आखिर कैसे दिख रहा है? क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या गुंडागर्दी हो रही है? खत्म गुंडागर्दी तो है नहीं, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। जी। ये तो जायज बात है। क्या आप भी मानते हैं कि सारे गुंडे भाजपा में थे जैसे भैया बता रहे हैं? बस जी हमारे सामने तो ऐसा हुआ नहीं। जब से यो मोदी का राज आया जब से गुंडागर्दी तो है नहीं जरा सी भी वैसा। ना गुंडा कर दिया है ना कुछ ऐसा, मतलब ना तो गुंडा कर दिया है फिलहाल, और ना ही मतलब कि कोई चोरी चकारी है, लूट मार है, ये नहीं है। लेकिन फिलहाल जो इसमें के वगैरह हैं ये चल रहे हैं आज के टाइम में, इनको भी उठाया जाए। ये पता विकास हुआ नहीं हुआ इस सरकार में? विकास हुआ है, बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं, विकास बहुत। ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। हाँ नहीं वो यार, इनसे पूछो कि वहाँ देखो क्या हाल होया। हाँ उधर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता इन्हें। आप इधर ही आ जाइए भैया, देखो चाचा से बात करेंगे तो इधर आप कुछ इधर नहीं आ पता। जाओ। जी चाचा, ये कह रहे हैं भारत में जब से भाजपा विकास हुआ, अब आप बताइए विकास कहाँ नहीं हुआ? पहले अरे विकास बता रहा, हिंदू मुस्लिम है, और कोई विकास नहीं है, मंदिर मस्जिद है, वो कोई विकास नहीं है। कोई भी हिंदू मुस्लिम हुआ क्या भाजपा आने के बाद? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे थोड़ी हेल्प भी हुई, सरकार की तरफ से हमें पैसा भी मिला, जो हमने लोन कराया था लोन भी हुआ। सरकार तो कह रही है हम लोन दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हम दे रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जब से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं खाली। नहीं हो रहा है, वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा हम लोगों के लिए होता है, थोड़ा हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से होता है। वरना जैसी अब चल रही है सरकार, विकास जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अगर समाज सबको, सरकार सबको साथ लेकर के चले, समझदारी से काम ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की खाई ना पैदा हो? नहीं होएगी। लीजिए तो कह रहे हैं तो। हाँ ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं। जी हाँ जी भैया, जी भैया आप बताइए। पत्रकार मोदी जी, आपका नाम? भोला वर्मा। भोला वर्मा जी। हाँ मुझे एक बात बताएं, आपने भी एक बात कही थी जी कि हिंदू विवाद नहीं हो रहा, जी झगड़ा नहीं हो रहा जी है। दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ते वक्त जी एक मुस्लिम को एक पुलिस वाले ने लात मारी लात मारी थी, वो तो लात मारी थी। जी। ये क्या विकास है? लेकिन वहाँ पर तो सरकार केजरीवाल जी की है। आप हमें ये बताइए विकास क्या है? ये शादी किसकी है? वहाँ केजरीवाल की, ठीक है, यहाँ यूपी है, वहाँ भी यूपी है, लेकिन वहाँ आप- दिल्ली है। दिल्ली है, यूपी है ना, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश है या नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? विकास ये क्या है? हम मानते हैं कि विकास कर रही है सरकार, सरकार विकास कर रही है, इस चीज में कोई शक की बात नहीं। हमारे सहारनपुर के अंदर बहुत रोड बने हैं, काफी विकास हुआ है, लेकिन इन्होंने एक चीज को टारगेट कर रखा है। हमें क्या करना है?
इनके ईमान पर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चमार हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जी। इनके सीधा इल्म पर वहां लात मारो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं जिस तरह से पहले फतवे जारी होया करते थे, हमने तो उनको लेकर के महिलाओं के अगर 3 तलाक की बात करें, सबसे पहला मुद्दा 3 तलाक के लेके थे। 3 तलाक को लेकर के महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। कहाँ पर न्याय हुआ, हमें बताओ, कहाँ हुआ न्याय? महिलाओं को कैसा इंसाफ दिलवा दिया उन्होंने? महिलाओं ने तो हमारी गांड मारी। यहीं की बता दूं आपको, एक मिनट, मैं यहीं की बता दूं आपको, मैं सहारनपुर की बता दूं आपको। क्या तारीख है आज डेट क्या है? आज 6 अप्रैल था। 2 अप्रैल को हमारे घंटा घर पर यहाँ 4 लड़कियों को 12 लड़कों ने ड्रिंक कर कर, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू विवाद है या मुस्लिम विवाद है, हिंदू मतलब आपके मतलब हिंदू धर्म के लड़के थे, वो लड़कियां बुरखों में थी। हमारे गोटे शाह के कुछ लड़के थे, इसके हैदराबाद पैलेस के कुछ लड़के थे और दिल्ली रोड के कुछ लड़के थे, वो उन्हें उनसे छुड़ा कर ले। ये कौन सा न्याय है? यानी कि भाजपा जब से आई है हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम विवाद ये खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं लगने दे रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा जी, ये हमें पता ही नहीं लगने दे रहे। लेकिन चाचा तो साफ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया भाजपा ने। और किस तरह करेगी हिंदू मुस्लिम भाजपा? जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान प्रधान है। मैं इस भाई की बात पे कहना चाह रहा हूँ, ये भी इन्होंने बताया कि दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए जो लात मारी, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में जब मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, जब वहाँ पे सुवर छोड़े गए थे और गोलियां चली थी, वो किसकी सरकार थी? भाई साहब से रहे पूछ। बताइए भैया, आखिर उस वक्त क्या आखिर कारण रहे थे कि भाजपा पर तो आज आरोप लग रहा मेरी बात सुनो। है? किनकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? आप ये जवाब दो ना। आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा। अभी आपने क्या कहा चाचा? मुरादाबाद के अंदर सुवर आपने छोड़े भी क्या नमाज पढ़ते हुए जब गोलियां चलती, काफी मुसलमान मरता, वहाँ किसकी सरकार थी? ठीक है, लेकिन ये विपक्षों को घुमा कर ना, हिंदू मुस्लिम ये वो इन्हें घुमा कर ना, लेकिन इनकी बात का जवाब दीजिए। ये हरकत उस वक्त सरकार किनकी थी? छोरी उस टाइम भी नहीं गई थी और अब भी नहीं की है। देश का नाश करने वाली, देश का मुसलमानों का नाश करने वाली सिर्फ कांग्रेस है। इन्हें भाई साहब को आज का दौर दिख रहा, पिछला इतिहास ठा के मैं देखो तो ना। कह नहीं रहा कांग्रेस बुलाओ, मैं तो ये तो फिर कह रहा आप भाजपा भाजपा ने क्या करा? आप ये बताओ क्या करा भाजपा क्या ने? करो भाजपा साहब? क्या करा? कुछ करा? अभी हमें दिखाओ तो कुछ करा। आप मेरी बात सुन, आप हर योजना का लाभ नहीं मिल रहा मुस्लिम को। क्या मिल रहा है? आप बताओ क्या मिल सारा रहा? लाभ मकान नहीं मिले? कहाँ मिले? किसे मिले? सहारनपुर के अंदर किसे मकान मिला? क्या प्रधानमंत्री में मिला? कहाँ मिला? मैं बता रहा मिल रहा हबीबगंज भाई, हर महीने हर महीने यहाँ के हालात देख लो। राशन मिला है नहीं मिला? हर महीने 2 बार राशन मिल रहा, लेकिन सिलेंडर 1100 रुपए का मिला, तो वही बात आ गई। वो आवास मिला है नहीं मिला? है आवास मिला, आवास 1 मिनट रुकेगा। आवास मिला है नहीं मिला? मिला, आवास राशन मिला है नहीं मिला? आवास मिला है नहीं मिला? राशन मिला? तो तमाम लोग तो कह रहे हैं। आवास मिला। यहाँ पर तो कह रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिला, उन्हें कौन कहेगा? 99 साल तक है नहीं, वो मोदी जी का ठप्पर भी लग गया उस पे, आवास तो मिला। देखो जी, ये महंगाई का जो नाम ले रहे हैं, अगर देश में तरक्की होगी तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। महंगाई हिंदुओं पे भी है, मुस्लिम पे भी, हर मतलब हर धर्म जाति पे भी है। हर इंसान महंगाई को झेल रहा। ये भाई साहब कांग्रेस ने सिर्फ अपने नेताओं को खिलाया, मुसलमान कहाँ था? गंदगी के अंदर था। आज अगर आप इतिहास ठाकर तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे हाईवे बन गए जो शायद कांग्रेस ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो हमें महंगाई झेलने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कम से कम शहर का विकास तो हो रहा हमारे। यानी कि महंगाई झेलने के लिए तैयार है, विकास हो रहा है। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, साक्षरता दर पता क्या हुई अभी? क्या अब आपने अभी हिंदू मुस्लिम की बात, एक सेकंड भैया आपको चाहूंगा, अब आज के समय में अगर आप बात करें यूपीएससी की, क्या पता कि मुस्लिम संख्या को कितना बढ़ाया जा रहा है? भैया 1 मिनट आपसे बात करूंगा, क्या मुस्लिम समाज को यूपीएससी के अंदर प्रोत्साहन मिला है नहीं मिला? सब कुछ मिल रहा। IAS IPS PCS बने या नहीं बने? देखो, जो जिस काबिल है जी, वो उससे सारे लाभ मिल रहा। जी, क्या उसमें हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, IPS के बने नहीं बने, देखो जो जिसके काबिल है उससे लाभ मिलेगा। IPS की नौकरी ऐसे तय नहीं कि अंगूठा छाप को मिल जाएगी। अगर मुसलमान उसमें पढ़े हुए हैं तो जरूर मिलेगी, हर चीज मिलेगी। क्या कांग्रेस के समय मिलती थी? कहाँ मिली कांग्रेस को? कांग्रेस को तो सिर्फ नेता बैठे चाट खा रहे, ऊपर से पैसा आ रहा योजना का, और आज के टाइम पे ये योजना आ रही वो सीधा अकाउंट मारी, वो किसी नेता के पास नहीं आ रही। लेकिन भ्रष्टाचार की अगर आपने बताया कि हाँ लगातार अकाउंट में आ गई, भ्रष्टाचार आखिर क्यों नहीं खत्म कर पाई? ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार भाजपा करवा रही है। देखो,
इन्हें भाई को नहीं पता भ्रष्टाचार जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कर रखा था। तो ये सब कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग हैं। एक मिनट आप रुकिएगा, आप साथ। चाचा ये बताइए, कांग्रेस तो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचारी थी, भाजपा कह रहे हैं आज नींद भी नहीं आनी मोदी को यार, तो खत्म। अरे एक मिनट, आप नाराज हो? नींद भी नहीं आनी आज नींद भी नहीं आनी। आखिर क्यों नहीं आएगी, वो वजह तो बताइए। बस सब भाग्य से कुछ नहीं है इसके पल्ले। वो तो ये कह रहे कि वो तो कह रहे जनता कुछ नहीं है, कुछ नहीं जनता है, कुछ नहीं है। महंगाई ने मार छोड़ दी। ये तो कह रहे हैं कि महंगाई ने नुकसान कर दिया। क्या वाकई में जनता भागी है क्या अब की बार वहाँ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। अपना अपना जहाँ वोट दे सही दे, हम तो चलिए लोकल की बात करते हैं। बताइए लोकल में किसे देख रहे हैं आप लोग? लोकल में फिलहाल तो हमारे यहाँ से वो आएंगे इमरान मसूद साहब जी है, इमरान मसूद है, माजिद अली है। इमरान तो मसूद कोई आता नहीं भाजपा के अलावा, इस चीज को तो गारंटी है। हाँ जी, वोट ही नहीं है फिलहाल तो। वोट क्यों नहीं है? है ही नहीं वोट के, क्या एक घर में से जाए नहीं। अगर जो मान लो 10 मेंबर आएंगे तो 10 मेंबर में एक ही वोट मिलेगा, बाकी वोट नहीं है। वोट ही नहीं आ रहे हैं। लिस्ट में तो नाम कटे हुए, वोट अब किसे देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब रही इमरान। चाचा हमारे वापसी आए हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान की बात यह है, वो हार के भी जीतता हुआ और जीत के भी हरा हुआ। वो खड़ा बीच में, किसी टाइम बुला लो। जब चुनाव आता है नए मिनट तक निकल जाए। उससे पहले कहाँ रहे हैं? 5 साल कहाँ रहे हैं? जब और लंबा रहे तो इमरान हिंदू गर्दी करता है, हिंदू मुस्लिम गर्दी करता है। इनका हो कुछ कारा नहीं है। अब के इमरान मसूद क्लियर निकलेगा। कुछ करो बताइए, माजिद अली अब की बार साथ है। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। सहारनपुर की बात करें, मुस्लिम बहुसंख्यक बात बताई जाती है। बेहद हो चाहे देहात हो चाहे सहारनपुर नगर हो, मुस्लिम निर्णायक मतदाता है यहाँ का। पिछली बार भी 19 में रणनीति बदल दी थी। आखिर मुस्लिम समाज अब की बार किधर देख रहा है? क्या माजिद अली के साथ जाएगा, बसपा के साथ, या गठबंधन के साथ जाएगा? मेरी बात सुनो, गठबंधन आप मुसलमान तो याद रहा। अब सुनो मेरी बात जी। अभी एक मामला ऐसा हुआ था जी, यहाँ गाँव में एक लड़की गाड़ी की और एक लड़का चमार का जी, वो पट्टी हो गया जी। सुन लो जी, काम की बात है वो, सुन लो जी। वो पट्टी हो गया। चलो महल पड़ोस ने वो पकड़ गए और मार छेद के। ये वाजिद अली जो आज आया और गाड़ों को वो कर रहा है कि हम भी गाड़ी जी, कि मैं गाड़ा बिरादरी का हूँ, मैं उस बिरादरी का हूँ। आज जो गाड़ी की परवाही कर रहा तो उस दिन कहाँ था जब वो मामला हुआ था? अच्छा, आप भी गाड़े हैं जी? इमरान गया था वहाँ भी इमरान गया था। इमरान निपटा मसला, अन्य वहाँ खून खराबा हो गया था। क्या गाड़ा समाज भी उनके साथ नहीं है? ऐसा नहीं तो मिलना मुश्किल है सहारनपुर को। क्या गाड़ा समाज भी उनके साथ आज जब भी नहीं होने 25% भी नहीं होने देखते रहियो। 25%। बताइए, लगातार ये बताया जाता है कि इनको बांटने का मुसलमानों को एक जरिया बनाया गया है बसपा। क्या सच में भाजपा की बी टीम है? बिल्कुल। सुनो मेरी बात, कितना जोड़ लगा गठबंधन ने कि मायावती का चेहरा भी प्रधानमंत्री बना दिया। जब उसने यहाँ तक कि ये सोचा कि मेरा प्रधानमंत्री बनना जा रही है मैं, और वो फिर भी गठबंधन में नहीं आ रही, फिर क्या कहोगे आप? फिर क्या कहोगे आप? बी टीम है नहीं फिर बस। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है? आप तो बताइए आगे। वोट तो आप दे दोगे नहीं देते हो? वोट देते हैं। अच्छा, आप ही बता दीजिए। वो नहीं बोलते, आप बताइए आखिर क्या लग रहा है? जब भी देंगे, जब वोट होंगे जब भी तो वोट देंगे। जब वोट नहीं है तो कहाँ से? वोट तो सभी का बनाया होगा। किसी का एक घोटाला हो रहा है तो 20 वोट। अब हम वहाँ वोट डालने जाए, प्रशासन ने कहते तुम्हारी पर्ची नहीं आई। अगर आप लोग वोट डालते हैं, चलिए आपका वोट बनता है, तो आप किधर किधर माहौल दिख रहा है? कौन सी पार्टी सबसे बेहतर दिख रही है जनता? देखो, बेहतर पार्टी तो भाजपा है। मैं बताऊँ आपसे बेहतर क्यों है जी? ये एक जगह तो बेहतर है कि वो विकास भी कर रही है, कानून प्रशासन भी सही चल रहा है। लेकिन एक जगह गलत है कि वो हिंदू मुस्लिम बस यहाँ के बिल्कुल गलत है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम के जो बीच की दीवार थी वही खत्म करी। कहाँ हो गई खत्म? कहाँ हो गई खत्म बताओ? वो कह रहे हैं हम तो मुसलमानों को गले लगाते हैं। अभी आपने एक डायलॉग बोला कि केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, प्रशासन किसके अंडर है? जी, वो तो केंद्र सरकार के। दिल्ली प्रशासन किसके अंडर है? वो तो केंद्र सरकार के है। तो क्यों प्रशासन अदा कर रहा हूँ? लेकिन उसको सजा मिली है ना, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो सस्पेंड तो बस दिखावे को है, सब काम सस्पेंड दिखावे को है, बिल्कुल दिखावे को है। आखिर किसकी सरकार चाहिए? आखिर ये तो बताइए। नहीं, सरकार तो देखो कांग्रेस की होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने 70 साल करा था, आप ही लोगों ने वोट करा। 14 में उनको हरा दिया, 19 में उनको हरा दिया। वो तो सबको पता है किस तरह आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने वोट करा था? सबको पता है किस तरह आ रहे हैं। वोट तो हमारा परमानेंट आवे, कांग्रेस को परमानेंट वोट डाल लें। जो भी पार्टी मजबूत हो उसे डाल लें। जो पार्टी मजबूत हो। क्या लग रहा था भाजपा पार्टी मजबूत थी तो भाजपा को डाल वो दिया? सबको मालूम है किस तरह क्या हो रहा है। क्यों जी भैया, गलत क्या सही का? नहीं सही है। किस पार्टी को वोट जाना चाहिए आखिर? इस बार तो देखो जी, तो सब मामला इस टाइम पब्लिक के ऊपर है। सब जी, पब्लिक को जिसे अच्छा लगेगा उसे वोट देगी। पब्लिक आखिर किधर देख रही है? देखिए 10 साल की अगर बात करें, 14 के बाद 24 का सरकार आ गई। भाजपा की सरकार में 10 साल का समय हो गया। 70 साल कांग्रेस देखी। आखिर आप किसे देख रहे हैं?
फिलहाल तो जिसकी सरकार है उसी को वोट हमने दिया है अभी तक। आगे और जिसका काम अच्छा रहेगा उसी को वोट देंगे। क्या भाजपा का अगर बात करें, भाजपा आपने देख ली, कांग्रेस आपने देख ली, किसकी सरकार का बेहतर काम लगा? अब तो आपको निर्णायक हैं, आप चुनने के अधिकारी हैं। वो तो इस बार तो लेकिन जो होगा तो कुछ नया ही होगा, ये वो तो बात मेरे समझ में आती है थोड़ी। इस बार कुछ नया होगा। चलिए सहारनपुर की बात करें, आगे सहारनपुर में कौन आपको दिख रहा है? लखनपाल शर्मा हैं, इमरान मसूद जी हैं और आपकी माजिद अली जी हैं। इस बार वैसे जो होगा तो इस टाइम कांटे की टक्कर होगी। हमारे यहाँ से राघव लखनपाल जीतेगा। राघव लखनपाल जी। हाँ, मैं कह रही हूँ। आखिर किस कारण से जीतेंगे? किस कारण से जीतेंगे? भाई है हमारा जी, जितवाएंगे हम। आपके भाई हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने आखिर क्या कमियां रही? मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जो है फिलहाल मुझे उसे देखना। बसपा के आपने 2019 से सांसद मैं चुने थे। ऐसा है, बस चुन लिया था, वक्त था। वो तो बढ़िया सांसद थे। आज हमारे योगी मोदी जी जितना अच्छा वो काम हमारे लिए कर रहे हैं। हम गरीब मजदूर हैं, हमारे लिए कोई फैक्ट्री नहीं। कल भी हम मजदूरी कर रहे थे, आज भी हम मजदूरी कर रहे थे। हम बिल्कुल मजदूर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए हम सुकून से सो रहे, सुकून से उठ रहे, सुकून से बैठ रहे। इससे अच्छी सरकार कौन सी होगी? लेकिन लोगों ने जो बात बताई है, उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दी। मेरे भैया मेरी बात सुन लो। हिंदू मुस्लिम कल भी हम भाई थे, आज भी हम भाई हैं। हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसके अंदर हर रंग का फूल है, हर रंग का फूल खिलता है यहाँ से। न हिंदू का हमारे बगैर गुजारा और न मुसलमान का हिंदू के बगैर गुजारा। हम भाई भाई है। भाईचारा सहारनपुर का रिकॉर्ड है कि हमारे से ज्यादा भाईचारा किसी में लेकिन नहीं एक है। चीज तो बताइए, इमरान मसूद तो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, उनका कहना है बड़े रहनुमा हैं। जी, वो मेरी बात सुन ले जी। भाई है हमारा, कोई मतलब न खून न समाज कोई जुदा नहीं होता। जो अच्छा कार्य कर रहा, देखो विकास के लिए विकास देखा जाता है जी। विकास 14 में आपने उन्हें चुना था, 19 में आपने नकार दिया। विकास मेरी बात सुन लो। आज दुनिया ने विकास देखा, गरीबों को घर मिल ले। अच्छा भैया क्या चाहिए हमें? क्या 19 में नहीं देखा था विकास? योगी जी ने एक बात कही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बाकी मैं कोई किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं, ना मैं पार्टी पक्ष रखता। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा जी। बाद में ऐसा है, योगी जी ने एक बात कही थी, वो हमारे दिल को छू गई। उन्होंने कहा जितने झोपड़पट्टी वाले हैं, गरीब लोग, उन्हें तो कोई उठाने की बात ना करे। और जो भी क्या कह रहे हैं भाई, काले धंधे वाले हैं, बैग बैलेंस वाले, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, उसका तो दुनिया को किसी को पता नहीं। जब सामने आवे जब भी पता लगे। अच्छा, उसको छोड़ना नहीं और गरीब को, मेरे भाई को छेड़ना नहीं। लेकिन 19 में ऐसा क्या हो गया था कि बसपा के सांसद हाजी फजल रहमान को जनता ने यहाँ के चुन लिया? भैया मेरी बात सुन लो, जब उन्हें चुना था हमने योगी जी को नहीं चुना। पहले आप ये बताइए, योगी जी को नहीं चुना क्या हमने? योगी जी को हमने चुना, हमने वोट दिया। जी जी भैया मेरी बात सुन ले, हमारे भाई है और भाईचारा ही कायम रहेगा। हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं 24 में फिर से अब की बार बदलाव देख रहे हो? ऐसा है, हमारे योगी मोदी ही रहेंगे, ये हमारे से बात लिखवा ले। लेकिन इमरान मसूद जी तो बड़े नाम है, जो बंदा मोदी जी को चुनौतियां दे सकते हैं। ऐसा है भैया, ये नहीं बात होती है। ऐसा है, मैं यहाँ खड़ी चौक में, ये सब खड़े हैं यहाँ बेचारे, कोई भाई कहीं का है, कोई कहीं का। और मैं कह दूं मैं तो आसमान को पलट दूं, ये पलटा नहीं जाता। कार्य के तरीके से होता है। कार्य के तरीके से। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है भैया आपका? शान। ईशान भाई, कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव है, तमाम राजनीति पार्टियां मैदान में हैं। सहारनपुर की अगर बात करें, लखनपाल शर्मा जी, इमरान मसूद जी, माजिद अली जी। देखो भैया, जहाँ तक कि मेरा अंदाज है, राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन जीतेंगे मोदी जी। जीतेंगे मोदी जी। किन कारणों से? किन कारणों से? वो माशाल्लाह काम तो सारे ही सही कर रहे हैं। वो काम कोई भी गलत नहीं है। सिर्फ राजनीति अगर थोड़ी सी होती है तो हिंदू मुसलमान होती है, और कुछ गलत नहीं है जी। कोई भी काम गलत नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट की अगर आप बात करें तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, निर्णायक वोट साबित होता है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट गया समझो उन्हीं की सरकार बनी। आखिर मुस्लिम वोट को फिर से कहा जा रहा है कि कयास लगाया जरा बांटने के लिए बसपा से प्रत्याशी उतार दिए। क्या मुस्लिम वोट सच में अब की बार बदलेगा, निर्णायक साबित होगा? भैया आने वाले 50 साल तक भी नहीं हिलते मोदी जी। ये तो अभी की आने वाले 50 साल भी नहीं जाती मोदी जी, क्योंकि माशाल्लाह काम बोल रहा है, वैसे थोड़े आ रहा है हर जगह। लेकिन विपक्ष तो लगातार इन पे बोलने को तो सबका काम बोलने का ही है जी। मैं अलग बात कहूंगा, वो अलग कहेंगे। कुछ आने वाले 50 साल तक भी नहीं कोई छेड़ सकता। वो कह रहे हिंदू मुस्लिम कराते हैं। हाँ जी, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम खतरे में है। राहुल गांधी जी बाहर विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान भारत का खतरे में है।
देखो जी, खतरे में जब है, जो होगा वो होगा, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मुसलमान को डर नहीं लगता ना, ये बताइए। ना ना ना, क्या का डर है जी? भारत के अंदर जब मुसलमान सुरक्षित है, आखिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बयान बेकार कर रहे हैं वो। डर तो किसी चीज का नहीं है जी। डर किसी चीज का होगा? हिंदू मुस्लिम तो लगातार साथ ही रहे हैं भाई, जब से पैदा हुए हम तो साथ ही रहते आ रहे हैं जी। हमारा मकान भी खलारमपुर में है जी। जो यानी कि सियासत हो रही है। दाद इलाही जो मकान है वो भी खलारमपुर में है, लेकिन ये राजनीति है किस हिसाब से हो रही है वो तो। अच्छा, माजिद अली जी को कैसे देखते हैं आप? बसपा से प्रत्याशी यहाँ के। मैं जानता नहीं। जानते नहीं आप? मैं जानता नहीं। इमरान मसूद जी को जानते जी हैं? बिल्कुल जानता हूँ। गठबंधन से प्रत्याशी हैं, कैसे नेता हैं? बढ़िया नेता है। लखनपाल जी को जानते हैं? जी उन्हें भी जानता हूँ। भाजपा से नाम सुना प्रत्याशी है? वो भी बढ़िया है बेचारे। आखिर आपकी निगाह में अगर आप बात करें तो कौन सबसे बेहतर प्रत्याशी है? बेहतर प्रत्याशी तो देखो जी, राघुल खानपाल भी बढ़िया है, इमरान मसूद भी बढ़िया है। अगर टक्कर रहेगी तो इनमें ही रहेगी। जीत का निर्णय किसे देख रहे हैं आखिर? नहीं, ये तो देखो वक्त बताएगा या नहीं? वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा। जी भैया, आप क्या लगता है, वक्त बताएगा या निर्णायक साबित कर लिया? ना माजिद अली या फिर इसमें राघुल खानपाल में, दोनों में टक्कर रहेगी। इमरान मसूद जी कहाँ जाएंगे? इमरान मसूद जी से आपको बाहर है। अब की बार बाहर है? हाँ देख लियो, शायद बाहर है। क्या बाहर है? बिल्कुल बाहर है। क्या बाहर है भैया? अब यहाँ आने का भाई इमरान। माजिद अली या लखनपाल, इन दो की टक्कर रहेगी, जीतेगी बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मैं सहारनपुर की लोकसभा के अंदर मौजूद था। तमाम मेरे साथ मुस्लिम समाज के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने अपनी राय रखी है कि 2024 के चुनाव को लेकर के किधर देख रही है जनता। क्या मोदी सरकार की हैट्रिक अब की बार वापसी होगी? अब की बार गठबंधन अपने जीत का, कामयाबी का जो परचम है वो अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर लहराने के काबिल होगा। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर सहारनपुर लोकसभा की जो मुस्लिम निर्णायक सीट है, मतदाता है, वो किस ओर देख रहा है। नमस्कार।